नंबर 50, हाउ एक्स रिलेटेड टू वाई। आपको बताना है एक्स वाई से कैसे रिलेटेड है। नाउ कम टू डेटा 1। एक्स के फादर सिस्टर, ये रहा सिस्टर, और उसका सन है वाई। तो अगर आप फादर सिस्टर के सन की बात करोगे तो दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होंगे? एज ए कजिन, जेंडर कुछ भी हो तो फर्स्ट से तो आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ कम टू डेटा 2। नाउ डेटा 2 में क्या कर रहा है? एक्स मदर सन इज वाई। तो एक्स की माँ का बेटा है कौन सा है? वाई। तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे एक्स के बारे में नहीं पता कि ये पॉजिटिव है मीन्स सन है या निगेटिव है और डॉटर है। सो यहां से आप एक्स वाई से कैसे रिलेटेड है वो नहीं बता सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाई अदर। क्लियर है बच्चों? इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द फैमिली ऑफ 7 चिल्ड्रेन। ओके, आपको गिवन है कि टोटल 7 चिल्ड्रेन है। डेटा 1 में क्या गिवन है? ईच बॉय हैज नंबर ऑफ ब्रदर्स इक्वल टू दैट ऑफ सिस्टर। तो टोटल 7 है। अब बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहा है, कह रहा है ईच बॉय हैज नंबर ऑफ ब्रदर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सिस्टर। सो मान लो इसमें से किसी एक को बॉय आपने मान लिया, तो बचा कितना? 6। तो इस बॉय के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है। वो कैसे आएगा? 3 सिंपली 6/2 कर दो। 3 ब्रदर्स और 3 गर्ल्स। तो डेटा 1 से तो आपको आंसर आ रहा है। सही सुनो, यहां से 3 गर्ल्स मिल जाएगा आपको। डन। नाउ कम टू डेटा 2। ईच गर्ल्स हैज ट्वाइस एज मेनी ब्रदर्स एज सिस्टर। तो ये 7 था, इसमें से किसी एक को गर्ल मान लो, तो बचा कितना आपके पास? 6। अब कह रहा है कि इस गर्ल के जितने सिस्टर है उसका डबल ब्रदर है। गर्ल्स 2 ले ले, इसके सिस्टर को 2 ले ले, तो ब्रदर कितना होगा? 4। और इस केस में ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें 2 से भी आंसर मिल रहा है। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 52। ऑन विच डे विल 27th अक्टूबर ऑफ दिस ईयर फॉल। देखो, आपको पता करना है कि 27th ऑफ अक्टूबर को कौन सा डे होगा। क्लियर है? डेटा 1 में क्या गिवन है? जनवरी 1 1st ऑफ जैन को डे आपको गिवन है मंडे। ठीक है, अब देखो यहां से 1st ऑफ जैन से 27th ऑफ अक्टूबर तक तो आप जा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम आएगा कि जिस ईयर की ये बात कर रहा है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। सेशन ये आपको क्वेश्चन है, तो डेटा 1 से तो ये पता नहीं चल पाएगा कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। कम टू डेटा 2। इसमें कह रहा है कि 1st ऑफ जैन नेक्स्ट ईयर इज ट्यूसडे। तो 1st ऑफ जैन करेंट ईयर में कौन सा था? मंडे। और नेक्स्ट ईयर 1st ऑफ जैन वो कौन सा हो जाएगा? ट्यूसडे। सही सुनो, तो अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस ईयर की बात कर रहा है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। वो कैसे? ध्यान से देखो। देखो, अगर ये नॉन लीप ईयर होता मींस 365 डेज होता, तो फर्स्ट ऑफ जैन को तो आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया, तो रिमेनिंग डे और कितना होता उस ईयर में? 364। सही सुनो, तो इसमें तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना मिलेगा? 0। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 1st ऑफ जैन नेक्स्ट ईयर की बात करते तो 1 डे एक्स्ट्रा मिल जाता, मींस मंडे से हम कहां पे पहुंच जाते? ट्यूसडे पे। बोलो बच्चे, तो यहां से हमें यह पता चल गया कि ये ईयर कैसा होगा? नॉन लीप ईयर। क्लियर है? तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि 27th ऑफ अक्टूबर क्या होगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता चल गया कि अब लीप ईयर है। बोलो, तो यहां से आप बाकी जो रिमेनिंग ईयर है उसको डे काउंट कर लो और इसको 7 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। हमें डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी अ क्लेवर स्टूडेंट।
ये क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। यहां पे एक नोट है, ऑब्जर्वेशन है, अगर ये करंट ईयर लीप ईयर होता तो क्या होता? फर्स्ट ऑफ जैन आपने मंडे लिया हुआ है, अगर ये लीप ईयर होता तो इस ईयर में कितने डे होते? 365 प्लस 1 366, तो रिमेनिंग डेज 365 और है, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो बच्चे तो रिमाइंडर आएगा 1, मींस ऑड डेज 1। तो 31 ऑफ दिसंबर ही इसका क्या हो जाता? ट्यूसडे हो जाता। और नेक्स्ट ईयर अगर आप फर्स्ट ऑफ जैन की बात करते तो वो चेंज होकर हो जाता वेंसडे। सो यहां से पता है कि ये लीप ईयर नहीं है। क्लियर है बच्चों?